कौन आईआईटी करवा रहा है? गुवाहाटी, पटना भी है। एनआईटी पटना है। पटना को पैसा दे तो पटना ही बोलेंगे। अपना स्टूडेंट सागर है एनआईटी पटना में। कर दिया। देखिए पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे। यहाँ देखो, बाद में कर लेना, कुछ पढ़ाई भी कर लीजिए। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे? वो एंड्रॉइड ऐप बनाना सिखाएगा तुम्हें, और क्रिएट। यहाँ देखिए पहला क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे। बैठ जाइए। क्या ये सब कर रहा है? क्या कर रहा है? उसको देगा। रिजेक्ट कर देगा, को बाहर कर देगा। पहला क्वेश्चन कैसे सॉल्व करेंगे? कल हमने आपको रूल बताया। और को कॉमन ले लो। कल हमने नियम बताया था। देखिए कल हमने बताया था कि एफ डैश एक्स निकालेंगे। इसके लिए सबसे पहले क्या हो जाएगा? एट एक्स माइनस 4 मैक्सिमम, यस, फॉर मैक्सिमम और मिनिमम। मिनिमम होने के लिए एफ डैश एक्स को क्या होगा? 0 के इक्वल करेंगे आप। तो यहाँ से आप देखो कि 8x माइनस 4 इज इक्वल टू क्या हो गया? 0। यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? 1/2। अब नाउ डबल डिफरेंशिएशन आप निकाल लीजिए। डबल डिफरेंशिएशन निकालोगे तो क्या हो जाएगा? 8 होगा। 8 क्या है? ग्रेटर देन
जीरो है, तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या निकलेगा? मैक्सिमम निकलेगा क्या मिनिमम निकलेगा? मिनिमम हमेशा होगा, मैक्सिमम वैल्यू कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो मिनिमम वैल्यू हम लोग को क्या निकलेगा? इसका मिनिमम वैल्यू होता है एफ एक्स मिनिमम 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4, ये जो होगा एट x इजकल टू 1/2 पर। तो ये वैल्यू को आप इसमें पुट कर दीजिए, आपको पता चल जाएगा 1/2 का होल स्क्वायर माइनस 4 1/2 प्लस 4, सॉल्व इट 4 इंटू 1/4 माइनस 2, ये हो जाएगा 2 प्लस 4, दैट इज 4 से 4 कैंसिल, 1 माइनस 2 प्लस 4 3, दिस इज द मिनिमम वैल्यू। ठीक है, देख लेता हूँ मैं एक बार, मिला लेता हूँ आंसर। सर ये सब एग्जाम में ऑब्जेक्टिव ना पूछेगा। इसका शॉर्टकट कुछ नहीं है ना, बनाना पड़ेगा। टाइम तो उतना ही देगा ना, इतना तो लगेगा ही। सर ऑब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव रहेगा तो आपको इतना एक बार डिफरेंशिएट तो करना पड़ेगा। पूरा क्वेश्चन मैथ में बनाते नहीं ना सभी लोग। सर लेकिन जैसे ऑब्जेक्टिव देगा उस हिसाब से टाइम भी देगा ना, ऑब्जेक्टिव में कम टाइम दिया जाता है। 3 आवर्स का टाइम देगा, क्वेश्चंस रहेंगे अच्छे रहेंगे, 1.5 घंटा ही देगा। तो कम क्वेश्चंस रहेंगे, 25 क्वेश्चन रहेंगे 25 क्वेश्चन मे भी, हो सकता है। सर ऑब्जेक्टिव सेकेंड क्वेश्चंस देखे कैसे सॉल्व करेंगे। सिर्फ इसका मिनिमम वैल्यू होगा, लार्जर वैल्यू कुछ भी हो सकता है, इनफाइनाइट हो सकता है। सेकेंड क्वेश्चंस देखें, सभी लोग भर दिए फॉर्म एंड्रॉइड वाला, तुम्हारा क्या प्रॉब्लम हो गया? किससे पेमेंट किए थे? अमेजन पे से। कोई बात नहीं है, दूसरा पेमेंट कर दोगे, पेमेंट आ जाएगा। नहीं आएगा सर, सक्सेसफुल हो जाता है। अच्छा ऐसा क्या? फेल्ड नहीं, फेल्ड हो जाता है वाला सक्सेसफुल होता है, वापस भी नहीं आएगा। आएगा। कॉल कर लो ना एक बारी, कॉल कर लो कंपनी को, मत करना। कस्टमर को कॉल करेगा ना, आ जाएगा, आ जाएगा। ऐसा रिटर्न को जितना दिन बोलेगा ना उतना दिन रिटर्न कर देता है। मेरा भी कितना हो गया? साइन 2x प्लस कुछ 4 था 5। पेपर वाला कब नेक्स्ट लोग को कॉलिंग कर रहा है? नोटिफिकेशन आएगा, कॉल करेगा। मतलब 6 फुट के बाद लेगा, 6 के बाद एग्जाम भी देगा, वो भी देगा। सर कॉस 90 होता है। cos 90 सबको ऐसा नहीं कि डिफरेंशिएशन की मदद से ही बनाएंगे, दूसरे क्वेश्चन के लिए ऐसा नहीं है डिफरेंशिएशन का ही यूज करोगे। एफ ऑफ एक्स इक्वल टू साइन 2x प्लस 5, ये साइन जो होता है ना, साइन 2x कुछ भी रहे, ये -1 से लेकर के इसके बीच ही रहता है। ठीक है, तो साइन 2x तो आपके पास है, उसमें 5 ऐड कर दो तो -1, तो 5 ऐड करना पड़ेगा, इधर भी क्या करना पड़ेगा, ऐड करना पड़ेगा। ये कितना हो गया, 4 हो गया, और ये कितना हो गया, साइन 2x प्लस 5 लेस देन 6। तब एक 4 होगा इसका मिनिमम वैल्यू, और ये क्या होगा, 6 से कम होगा, 4 से ज्यादा। कैसे हो गया?
हाँ ठीक है, 4 से ज्यादा होगा और 6 से कम हो गया, यानी कि मिनिमम वैल्यू कितनी होगी, 4 होगी और मैक्सिमम वैल्यू 6 होगा। दैट मीन्स एक बार इसको 1 कर दो, एक बार -1 कर दो, ठीक है। तो एफ एक्स होगा, मिनिमम जो होगा वो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा, और एफ एक्स जो होगा मैक्सिमम क्या हो जाएगा, मैक्सिमम इक्वल टू 6 होगा। इसमें डिफरेंशिएशन की जरूरत नहीं है। अब डिफरेंशिएशन भी अगर करते हो आप तो उससे भी होना चाहिए आई थिंक। जैसे एफ डैश एक्स की बात करो, क्या हो जाएगा, साइन का क्या हो जाएगा, cos 2x। फॉर मैक्सिमम मिनिमम के लिए जीरो करोगे आप, जीरो करते हो क्या हो जाएगा, cos 2x। cos 2x इज इक्वल टू, ये कितना होगा, जीरो का मतलब कितना होगा, cos पाई बाई 2। उस पर आप चेक कर लो, 2x equal to pi by 2. That's good. जनरलाइजेशन करना पड़ेगा। So 180 into 180 की पाई बाई 4 होगा, पाई बाई 4, एक्स की वैल्यू पाई बाई 4 पर होगा। 5 by 4. जब भी आपके पास इस तरह का क्वेश्चन हो तो आप ये लगा लो, यूज कर लो, ठीक है। तो ज्यादा कॉम्प्लेक्स हो रहा है। Yes sir. तो ये डिफरेंशिएशन नहीं यूज करते हैं हम लोग इसमें इस तरह के क्वेश्चंस जो है स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है, तो डायरेक्ट कर लेते हैं कि sin 2x की वैल्यू जो होती है ज्यादा से ज्यादा 1 होती है और कम से कम वैल्यू कितनी होती है, 1 -1। तो -1 एक बार रख देंगे, एक बार प्लस रख देंगे। रेंज के लिए फंक्शन वगैरह में ये सब आता है, ये सब तो देख करके क्वेश्चन बन जाते हैं। इसमें एक बार क्या हो जाएगा, 1 रख दीजिए, एक बार -1 रख दीजिए, ऐसे ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछते हैं। एक बार 6 हो जाएगा, एक बार 4 हो जाएगा। तो समझाने के लिए आपको ऐसा बताया जा रहा है, एंड कि जो भी वैल्यू होती है -1 से लेकर के 1 के बीच ही होती है। ठीक है, पहला क्वेश्चन को भी आप दूसरे तरीके से बना सकते हैं। 4x स्क्वायर - 4x प्लस क्या है, 8 था, Plus 4 था. प्लस 4, उसको भी आप सॉल्व कर सकते हो इसको। ये इसको पूरा करोगे तो इसमें आपके पास क्या आएगा, 2x - 2 का होल स्क्वायर होगा क्या, नहीं गलत है, नहीं सर नहीं होगा. 4x गलत की जगह 8 होगा था सर. या 8 होता तो हो जाता ना, Yes sir. ऐसा होता है तो ठीक है, होता है तो इसीलिए तो आया हुआ है 2x - 2 का होल स्क्वायर। इसमें बढ़ कितना गया, 8 होता तो होता नहीं, 8x होगा तब। ऐसे कर सकते हैं, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर. सेकंड नंबर क्वेश्चन है उसी में इस पार्ट को आप ऐसे लिख सकते हो, देखो इसको एक तरीके से आप लिख सकते हैं, इसको ऐसा कर लो आप, 2x - 1 का होल स्क्वायर प्लस 3, ऐसा लिख सकते हैं। ये जो अंदर में पार्ट है ना स्क्वायर का, ये कम से कम क्या हो सकता है, इसकी वैल्यू कम से कम क्या हो सकती है, पूरी की वैल्यू, इसका कम से कम क्या हो सकता है वैल्यू, ये 0 हो सकता है, ठीक है। उसके नीचे नहीं आएगा, स्क्वायर है तो ये मिनिमम वैल्यू 3 हो जाएगा, सीधे सीधे। तो ऐसे भी आप सोच सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर जो पार्ट होता है अंदर का, तो वो जो भी चीजें होंगे वो 0 हो सकता है कम से कम, ज्यादा से ज्यादा तो इन्फिनाइट होगा, वो कुछ भी हो सकता है, वो निगेटिव तो होगा ही नहीं कभी। ये भी एक तरीका है। दूसरा ये, तीसरा बनाइए, कैसे बनाएंगे, तीसरा को डिफरेंशिएट करना पड़ेगा, वैसा ही बनता, cos 2x की वैल्यू -1 से लेकर 1 के बीच होती है, सेम ही आएगा। sin 2x की भी जो sin cos x की भी जो
cos 2x की वैल्यू जो होती है -1 से लेकर के 1 के बीच ही आती है, तो आप उसके तरीका से ही वही सेम ही आएगा। सेम है 4 और 6 बिल्कुल, साइन में भी सेम है। साइन में भी सेम ही आएगा। तो ऐसे डायरेक्ट से करते थे नहीं, 10 के लिए अलग हो जाएगा, 10 के लिए रहेगा, रेंज के फॉर्मेट 10 के लिए अलग हो जाएगा। फिर अगर इसी में आपको ये बोल दे कि जैसे एक हमने नया क्वेश्चन क्रिएट कर दिया, सपोज दैट हमने बोला कि आपको ऐसा क्वेश्चन दे दिया, फोर्थ बोला कि इसका बताइए क्या होगा। हमने बोला कि साइन 2x प्लस कॉस 2x प्लस 5, तब क्या होगा। यहाँ देखो, तो इसका मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू बोलेंगे तो क्या होगा। ऐसा नहीं कि इसका 1 हो जाएगा, इसका 1 हो जाएगा तो 5 और 2 7 हो जाएगा, गलत हो जाएगा। ये गलत हो जाएगा, यहाँ पर ये गलत हो जाएगा। चलो देखो, चलिए इसको पहले बना लीजिए 3 तो 4 दिखाते हैं। हार्ड को कैसे बनाएंगे, हार्ड के लिए तो डिफरेंशिएशन लाना पड़ेगा। एफ एक्स इज इक्वल टू क्या है, एक्स क्यू माइनस एक्स स्क्वायर था 3x 3x, ये है 3x है ना, 3x है। कैसे करोगे, एफ डैश एक्स निकालिए, इसके लिए क्या होगा 3x स्क्वायर माइनस 3, इसको क्या करेंगे 0 करेंगे फॉर मैक्सिमम मिनिमम, फॉर मैक्सिमम मिनिमम 3x स्क्वायर माइनस 3 इक्वल टू 0। तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी, प्लस माइनस 1 होगा। अब डबल डिफरेंट निकाल लीजिए आप, इसमें क्या हो जाएगा 6x। अब आप चेक करो बारी से, क्या हो जाएगा एफ डबल डैश एक्स किस पर, x इक्वल टू 1 पर, तो क्या हो जाएगा 6 इंटू 1 कितना हो जाएगा 6 ग्रेटर देन 0। तो इस पर क्या हो जाएगा, इस पार्ट पर क्या होगा मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा। तो मैक्सिमम वैल्यू क्या हो जाएगी, इस वैल्यू को रख दीजिए आप, सॉरी एक्स क्यू जो था -3x, इसमें किसको करेंगे 1 रख देंगे आप, मैक्सिमम नहीं होगा मिनिमम होगा इस पॉइंट पर। यस, मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी, मिनिमम वैल्यू 1 क्यू माइनस 3 इंटू 1 कितना हो जाएगा -2 इज द मिनिमम वैल्यू। मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी, एक पर अगर आया तो दूसरे पर आएगा ही आएगा, ऐसे चेक कर लो। तो -1 पर क्या हो जाएगा मैक्सिमम हो जाएगा, दैट मीन्स -1 का होल क्यूब प्लस सॉरी 3 इंटू -1, ये हो जाएगा -1 प्लस 3 यानी कि 2। ये मैक्सिमम वैल्यू होगा और ये मिनिमम वैल्यू होगा, वो रेंज होगा -2 से। अगर आप 2 बार निकालेंगे, रूट्स निकालेंगे, जो जिस रूट्स के लिए अगर ग्रेटर आता है अपने पास, उसमें क्या होगा हमारे पास मिनिमम वैल्यू निकलेगा, अगर लेस होगा तो मैक्सिमम निकलेगा। क्या हो रहा है पीछे, पीछे क्या हो रहा है मुझे भी समझाओ। आप क्रिप्टो बता दिए सर। आपका क्लास मोबाइल से कर रहा है, क्लास मोबाइल से कर रहा है, क्लास ये वाला बताओ, ये क्वेश्चन 4th नंबर कौन आंसर गलत आ जाएगा, गलत आंसर, गैस भी गलत बोल रहा है, करेक्ट तो सरे गलत है। 4th नंबर क्वेश्चन हमने आपसे पूछा है, राइज किया कि f of x इज इक्वल टू साइन
2x प्लस cos 2x प्लस 5, इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू क्या होगा? देखो fx का जो है मैक्सिमम जो वैल्यू होगा वो √2 + 5 होगा। बोलो कैसे आ गया? और मिनिमम जो वैल्यू होगा -√2 + 5। कैसे आया जाए बनाते हैं। एक्चुअली एक कंसेप्ट है, उससे मतलब नहीं है। चलो पेमेंट करवाएंगे। यहाँ देखिए ध्यान से, इसको आप लिखना चाहोगे तो ऐसा लिख सकते हैं हम लोग। ये साइन रूट में देखिए यहाँ ध्यान से देखिए, नहीं तो हम पूछ देंगे फिर कैसे आया। b/a² + b² cos थीटा, कहना ही राइट, ऐसा लिख सकते हैं क्या? अच्छा, चलिए अगर ऐसा है यहाँ देखो, दिस इज द अल्फा एंड अगर मैंने बोला कि ये a है और ये a² + b² है, ठीक है, तो ये पार्ट ये क्या होगा? निकालेंगे, ये b आएगा, निकाल के देखो। ठीक है, यहाँ पर आ जाइए। अब इस पार्ट को हम लोग देखते हैं फिर से। तो f(θ) a² + b², ठीक है। अब देखो, अगर साइन अल्फा की मैं बात करूं, साइन अल्फा की, तो आप क्या लिख सकते हैं यहाँ से? साइन अल्फा p कौन सा होगा? a होगा, और ये a² + b² रूट होगा क्या? तो ये पार्ट को हम लोग क्या लिख सकते हैं? साइन अल्फा लिख सकते हैं। और इस पार्ट को क्या लिख सकते हो आप? कॉस अल्फा लिख सकते हो। यहाँ से हो गया साइन अल्फा, एंड टू पहले से है साइन थीटा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कॉस अल्फा, और पहले से मौजूद है आपके पास कॉस थीटा। नाउ a² + b², ये किसी का फॉर्मूला होता है। cos a minus b sir. cos a minus b, cos थीटा माइनस अल्फा, या अल्फा माइनस थीटा, दोनों आप लिख सकते हैं। नाउ अब जो ये हमारे पास आया ना, ये डिपेंड करेगा किस पर? ये तो दिस इज द कांस्टेंट, ये इस पर डिपेंड करेगा कि इसकी वैल्यू पर ये वैल्यू मैक्सिमम होगी मिनिमम होगी। तो ये अपने पास क्या होगा? कॉस आ गया। कॉस जो होता है उसके अंदर में पार्ट जो होता है, जो एंगल्स होता है, वो कुछ भी रहे, डजंट मैटर, उससे कोई मतलब नहीं है। उसकी वैल्यू क्या होगी? मैक्सिमम 1 होगी, और मिनिमम क्या होगी? -1 होगी। चाहे आप उसमें थीटा के अंदर में जो भी ये पार्ट है, 2 करोड़ 20 करोड़ कुछ भी रख दीजिए, उसी के बीच एग्जैक्ट करते रहता है, -1 से लेकर के 1 के बीच कॉस थीटा। तो यहाँ पर अगर मैं बात करूं, कॉस थीटा माइनस अल्फा भी जो होगा अपने पास, वो -1 से लेकर के कहाँ तक जाएगा? 1 के बीच ही होगी। तो अब क्या डिपेंड करेगा कि f(θ) की जो मैक्सिमम वैल्यू होगी, वो अगर cos थीटा की वैल्यू मैक्सिमम क्या होगा? 1 होगा, ठीक है। तो 1 होगा, तो ये वैल्यू कितना मल्टीप्लाई हो रहा है उसके साथ, तो मैक्सिमम वैल्यू हो जाएगी a² + b², एंड मिनिमम वैल्यू कितनी हो जाएगी? f(θ) मिनिमम वैल्यू माइनस होगा, तो ये a² + b²। इसीलिए ऐसा जो क्वेश्चन हमने बनाया है, तो आप ध्यान से देखो,
ये भी 2x है, ये भी 2x है, तो इसके पहले क्या है 1 है, इसके पहले क्या है 1 है, तो ये क्या लिखा हुआ होगा 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर का रूट यानी कि रूट, और उसी तरह से ये भी लिखा हुआ है, और ये 5 तो रहेगा ही, ये तो 5 को आप कुछ नहीं कर सकते हैं, 5 को तो रहना ही होगा, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है, और डिफरेंशिएशन से करेंगे तो बहुत लंबा चौड़ा जाएगा, ठीक है, बहुत ही लंबा जाएगा। नहीं, ये हमने तो आपको सिखाने के पॉइंट ऑफ से बनाया है, ये तो डायरेक्ट जब भी आपके पास आया है तो अगर दोनों एंगल सेम रहे और कॉस में रहे तो इसके जो आपके पास दे रखा है इसका स्क्वायर रूट चढ़ा देंगे। ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू क्या है 1 है। अगर किसी ने बोला कि जो 5 नंबर एक क्वेश्चन दे दिया, हमने पूछा आपसे कि बताइए जैसे कि एफ ऑफ थीटा या एफ ऑफ एक्स दे रखा है आपके पास 3 sin x प्लस 4 cos x, इसकी मैक्सिमम वैल्यू कितनी होगी? अभी बीबीएम वाले का इसमें क्लास चल रहा है, ये क्या हो जाएगा 7 + 7 है अंडर रूट 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, यही प्लस माइनस होगा, एक प्लस होगा जो प्लस को दिखाएगा, अंडर रूट प्लस माइनस 5 होगा, मैक्सिमम वैल्यू 5 होगी, मिनिमम वैल्यू -5 होगी। ऐसा ही